देखो बच्चों, इधर देखिए। तो हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें लेयर्स देखेंगे कि क्या क्या लेयर्स इसके चारों ओर पाई जाती हैं। तो सबसे अंदर की ओर बेटा ये ब्लैक कलर से दिख रहा है, इसको हम लोग फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं। तो वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। उसके बाद जो ये सेकेंड लेयर दिख रही है, इसे रीनल फैट बोलते हैं। ये फैट की लेयर होती है, क्या काम करती है? शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है। यहाँ लिख लीजिए, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो पहली लेयर है फाइब्रस कैप्सूल, दूसरी लेयर है रीनल फैट, और सबसे जो बाहर वाली लेयर, ये भी फाइब्रस लेयर है, इसको रीनल फैशिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें किडनी के चारों ओर ये 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली वाली लेयर बोलो बच्चों, फाइब्रस कैप्सूल, इसकी बनी हुई होती है वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। दूसरी लेयर क्या है? रीनल फैट, ये फैट की लेयर होती है। क्या काम करती है? शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है। नेक्स्ट लेयर सबसे बाहर वाली रीनल फैशिया, कैसी लेयर होती है? फाइब्रस लेयर होती है। बेटा यहाँ पे देखो, ये कॉन्केविटी पाई जाती है किडनी में, यहाँ पे कॉन्केविटी पाई जाती है। इस कॉन्केविटी को हम लोग हाइलम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे सारी की सारी जो मतलब जो यहाँ पे रीनल आर्टरी होती है ना, रीनल आर्टरी यहीं से ब्लड लेकर के एंटर कर रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के इसके अंदर जा रही होती है। और जो रीनल वेन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के इससे बाहर आ रही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक कॉन्केविटी पाई जाती है जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका, इसी में से आर्टरी, रीनल आर्टरी जो है ब्लड लेकर के आ रही होती है, और रीनल वेन जो है बाहर जा रही होती है। फिर ये जो है, इसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। आगे चल करके ये यूरेटर हो गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर से देखो मैं बता रहा हूँ, तो किडनी के चारों ओर 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद वाली लेयर को क्या बोलेंगे? रीनल फैट। एक फैट की लेयर होती है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करेगी। और सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? रीनल फैशिया, ठीक है, फाइब्रस लेयर होती है। फिर आ जाइए, यहाँ एक कॉन्केविटी पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। यहीं से आर्टरी जो है अंदर की ओर आ रही होती है, और रीनल वेन जो है बाहर की ओर इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही होती है। ये रीनल पेल्विस है और ये यूरेटर है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ध्यान रखिएगा। अंदर से किडनी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अंदर से इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। बाहर की ओर, जो बाहर की ओर दिख रहा है, इसे हम लोग कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाहर की ओर जो दिखता है, इसको हम लोग रीनल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। जो अंदर की ओर दिख रहा है, इसको हम लोग रीनल मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनली किडनी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। बाहर वाला पार्ट जो है, इसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट है, इसको रीनल मेड्यूला कहते हैं, ठीक। अब ये जो मेड्यूला होता है, यहाँ पे इस तरीके से पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड कहते हैं। ये जो मेड्यूला वाला पार्ट है, इसमें पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हें मेड्यूलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड कहते हैं। अगर ये मेड्यूलरी पिरामिड को देखो, तो इनका एक तरफ से ये ब्रॉड होते हैं और एक तरफ से नैरो होता है। जो इनका कॉर्टेक्स की ओर पार्ट होता है, ये ब्रॉड होता है, और जो मेड्यूला की ओर पार्ट होता है, ये नैरो होता है। जो इनके नैरो पार्ट होता है ना, इनको रीनल पेपिला कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मेड्यूलरी पिरामिड का नैरो पार्ट होता है, उसे रीनल पेपिला कहते हैं। ये जो रीनल पेपिला है, ये आगे चल के एक छोटी डक्ट से जुड़ा हुआ होता है, इसे माइनर कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। तो रीनल पेपिला ओपन होता है पतली डक्ट में, जिसे माइनर कैलिक्स बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने 2 को कनेक्ट किया है। 2 या 3 माइनर कैलिक्स जब आपस में जुड़ते हैं तो मेजर कैलिक्स बनता है, ठीक है।
2 या 3 माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ते हैं तो मेजर कैलिक्स बनता है। ठीक है, सारे के सारे मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होंगे? रीनल पेल्विस में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यूरिन का पाथ क्या होगा? सबसे पहले आपका माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर आ जाओ वापस से यूरेटर, समझे, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से इंटरनल स्ट्रक्चर आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बताइए, जवाब दीजिए। तो अंदर से किडनी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? 2 पार्ट में। जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रीनल मेड्यूला कहते हैं। ठीक है ना, जो अंदर से जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है उसमें पिरामिड के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो पिरामिड होते हैं ये एक तरफ से ब्रॉड होते हैं और एक तरफ से नैरो होते हैं। जो ब्रॉड है ये किधर होता है? आपका कॉर्टेक्स की ओर, और जो नैरो है वो किधर होता है? आपका मेड्यूला की ओर। बोल रहे हैं कि बेटा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का ही कुछ पार्ट बैंड के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है। ये देखिए, ये कॉर्टेक्स यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ के? पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में। तो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में रीनल कॉर्टेक्स का ही कुछ पार्ट पट्टियों के रूप में या बैंड के रूप में एक्सटेंड होता है। इन पट्टियों को क्या कहते हैं सर? हम इन्हें बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट बैंड के फॉर्म में मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में पाया जाता है, इन्हीं को बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बताया था, ये देखिए, ये जो आपका मेड्यूलरी पिरामिड है एक तरफ से कॉर्टेक्स की ओर ब्रॉड होता है, मेड्यूला की ओर नैरो होता है। जो नैरो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? रीनल पेपिला कहते हैं। जो रीनल पेपिला होता है ये आगे से डक्ट से ट्यूब से कनेक्टेड होता है। इस ट्यूब को क्या बोलोगे? माइनर कैलिक्स। 2 या 3 माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स सारे सारे कहाँ खुलते हैं? जा करके रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस कहाँ खोलेंगे? जा करके यूरेटर में। यूरेटर कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के आगे क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। ये यूरिन का पाथ हो जाएगा। चलिए मैं एक बार पूरी किडनी रिवाइज करा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश करिए कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, चलिए, तो बोलते हैं किडनी के चारों ओर अगर लेयर की बात करें तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइब्रस कैप्सूल। जो दूसरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीनल फैट या फैट लेयर होती है, शॉक एब्जॉर्बिंग होती है। सबसे बाहर क्या होती है? रीनल फैसिया होती है। फिर यहाँ किडनी में एक कॉन्केविटी पाई जाती है, इस कॉन्केविटी को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। इसी से आर्टरी अंदर की ओर आ रही होती है और वेन जो है बाहर की ओर जा रही होती है। ठीक है, आगे इस पार्ट को क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। और नीचे जाकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरेटर में। अब ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है किडनी का, तो इंटरनली अंदर से किडनी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो आउटर पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे आप? रीनल कॉर्टेक्स। जो इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? रीनल मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होता है वो छोटे छोटे पिरामिड में डिवाइडेड होता है। इन पिरामिड को क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड बोलते हैं या रीनल पिरामिड बोलते हैं। ये जो पिरामिड होते हैं ये कॉर्टेक्स की ओर कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं। और मेड्यूला की ओर कैसे होते हैं? नैरो होते हैं। इनका जो नैरो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला। और ये जो रीनल पेपिला है ये आगे चल के किस में ओपन होता है? माइनर कैलिक्स में। 2 या 3 माइनर कैलिक्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? मेजर कैलिक्स। सारे के सारे मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होंगे? रीनल पेल्विस में। अभी जो कॉर्टेक्स होता है ये बैंड के फॉर्म में मेड्यूलरी पिरामिड के भी बीच में पाया जाता है। ये जो बैंड्स होती हैं कॉर्टेक्स की बैंड जो कि मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में पाई जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम्स ऑफ बर्टनी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से यूरिन का पार्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद क्या हो जाएगा? यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आज इतने रखेंगे हम लोग।